हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग उसको डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी इसकी एक्सरसाइज एग्जैक्टली आपको स्टार्ट नहीं कराई है, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमको जो है कुछ बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मतलब कि जैसे कि चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग, तो डेटा क्या होता है, डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा अरेंजमेंट क्या होता है, टेलीमार्क्स टेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और आपका बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस 2-3 वीडियोस में समझाया। अभी कुछ टॉपिक हमारे और रह गए हैं, उसके बाद हम साथ ही एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि मेरे चैनल पर आपको जो है क्लास 8th के साथ साथ ही क्लास 6 की, क्लास 9th की, 10th की सारी क्लासेस की जो है मैथ्स की वीडियोस 10th तक मिल जाएंगी। तो आप जो है अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं और घर बैठे आसानी से जो है लॉकडाउन में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम जो है डेटा हैंडलिंग में मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है बार ग्राफ बताया था कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। और बार ग्राफ के बाद हमारा एक जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया था कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है और देखने में भी ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो बार ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको बार ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। और जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम कैसा दिखाई देता है आपको, हिस्टोग्राम में आपको क्या होगा, ये जो इसमें बार्स बने हुए होंगे वो जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये होता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फ़र्क होता है, ठीक है। तो हम कहाँ पर हिस्टोग्राम बनाते हैं और कहाँ पर बार ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए हमको पहले एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है जिसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। ये दोनों टर्म आपको समझनी ज़रूरी है कि किसको अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं और किसको ग्रुप्ड डेटा कहते हैं, ठीक है। हम जो हिस्टोग्राम बनाते हैं वो ग्रुप्ड डेटा में बनाते हैं, अनग्रुप्ड डेटा में हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, जब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्लास के 10 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स बताती हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं। पहला जो बच्चा है, या ऐसे मैं बच्चों के नाम बता देती हूँ कि एक बच्चे के 10 में से 9 आए हैं, एक के 7 आए हैं, एक के 6 आए हैं, एक के 8 आए हैं, एक के 3 आए हैं, एक के 2 आए हैं, एक के 0 आए हैं, एक के 1 2 3 4 5 6 7 8 और हो गए, एक के आपके 8 हो गया, 5 आए हैं, एक के कुछ और ले लीजिए 3 आए हैं, ठीक है। तो ये एक बच्चे का जो है एक ही नंबर मैंने यहाँ पर दिखाया है और 10 बच्चों के नंबर मैंने आपको अलग अलग दिखा दिए। तो इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। अब ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा में हम इस तरीके से बताते हैं कि देखिए, इसमें अगर मैं इन बच्चों के नाम ABCD से लिख देती तो A के इतने आए, B के इतने आए, C के इतने आए, तो ये सीधे सीधे डेटा, इसमें ग्रुप नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि क्लास में जो है बच्चों का जो है पहला टेस्ट लिया गया 40 मार्क्स का, ठीक है, जो FA1 आपका देते थे आप, तो अगर वो लिया गया तो मैंने बताया कि 40 मार्क्स का टेस्ट था और उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर जो है 10 से 20 के बीच में या 0 से 10 के बीच में आए हैं। 0 से 10 के बीच में जो है मैंने बोला कि 10 बच्चों के मार्क्स आए और क्लास जो पूरी क्लास है, पूरी क्लास की स्ट्रेंथ भी 40 है, ठीक है। उसके बाद 10 से 20 के बीच में मैंने बोला कि 15 बच्चों के मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं। फिर मैंने बोला 20 से 30 के बीच में जो है 20 से 30 के बीच में जो है 10 बच्चों के मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए, ठीक है। और उसके बाद 30 से 40 के बीच में जो है 5 बच्चों के मार्क्स आए और ये टोटल 40 होगा, देख लीजिए 10
10, 25, 30 और 40, ये 40 बच्चे हो गए पूरे, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, ये क्लास इंटरवल्स डिवाइड किए, ठीक है, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो ये ग्रुप्ड डेटा है, यहाँ पे ग्रुप बने हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसमें कंटिन्यूएशन में होता है, इस जो इधर वाला होता है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। ये जो क्लास है इसको कहते हैं क्लास, इनको कहते हैं CIs, क्लास इंटरवल्स। ये क्लास है, ये पहली क्लास है, इसकी लोअर लिमिट है 0 और इसकी अपर लिमिट है 10, ठीक है, इसको कहते हैं अपर लिमिट। ऐसे ये दूसरी क्लास है, इसकी लोअर लिमिट 10 है और इसकी अपर लिमिट 20 है, इसकी लोअर लिमिट 20 है और इसकी अपर लिमिट 30 है, इसकी लोअर लिमिट 30 है और इसकी अपर लिमिट 40 है, ठीक है। तो ये सारे क्लासेस हैं। तो जब हम क्लास इंटरवल में डेटा को डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। और इसी के लिए हिस्टोग्राम बनाया जाता है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूस डेटा 0 से 10, 10 से 20। तो जब हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाने लगेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, मान लिया हमने ये लिए, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट में लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से मैं ले रही हूँ। अब मैंने देखा 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 10, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में 10 बच्चे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब अगला वाला जो है वो 10 से 20 है, तो इससे जुड़ के ही आएगा ना, 10 से 20, 10 से 20 कितने, 15 बच्चे, तो मैंने 15 के सामने ले गई, मैं यहाँ पे स्टूडेंट दिखा रही हूँ क्योंकि मैं, और 10 से 20 ये आ गया। फिर 20 से 30 में कितने बच्चे, 10 बच्चे हैं, तो 20 से 30 में कितने बच्चे, 10 बच्चे, तो 20 से मिला के ही बनेगा इस तरीके से। और फिर 30 से 40 में कितने हैं, 5 बचे, तो 30 से 40 में 5, ये 5 की सीध में आएगा इस तरीके से। तो इसको कहते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम तभी बनता है जब डेटा जो है ग्रुप्ड हो और कंटिन्यूअस हो, 0 से 10, फिर यहाँ जो यहाँ अपर लिमिट है वही यहाँ पर लोअर लिमिट आनी चाहिए, ठीक है। तो जिसमें हम जो है डेटा को क्लास इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर पाते, जिन सिचुएशंस में, वहाँ पर हम बार ग्राफ बनाते हैं, और जिन सिचुएशंस में हम इसको डिवाइड कर पाते हैं वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ क्या होता है। अब जो आपकी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज नंबर, मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, एक्सरसाइज नंबर आपकी है 5.1, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर विच एक्सरसाइज नंबर 5.1, मैं जितना कुछ आपको समझा चुकी हूँ, अब उसके बेस पर जो है आप एक्सरसाइज 5.1 समझ पाएंगे। हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बाकी को हम जो है बाकी की वीडियोस में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही यही है कि किस सिचुएशन में जो है हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं और किस सिचुएशन में हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। पहला है फॉर विच of these would you use a histogram, for which of these you would use histogram to show data, ठीक है, डेटा को ग्राफ पेपर पे। तो ये पहले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि किस सिचुएशन में आप जो है डेटा को ग्राफ पेपर पे दिखाने के लिए कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कि हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाएगा। जो पहली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग, ठीक है। एक पोस्टमैन है, उसके बैग में लेटर्स भरे हुए हैं क्योंकि वो चिट्ठियां बांटता है, तो डिफरेंट एरियाज की चिट्ठियां हैं, ठीक है। मान लिया एक एरिया का नाम गंगापुर है, वहाँ की कुछ चिट्ठियाँ हैं, एक एरिया का नाम हीरानगर है, वहाँ की कुछ चिट्ठियाँ हैं, तो ऐसे अलग अलग। तो अब इसमें अगर हम जब ग्राफ बनाने लगेंगे, ये ए वाला है, ठीक है, इसमें जब हम ग्राफ बनाने लगेंगे तो हम यहाँ को क्या लेंगे, यहाँ को लेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर के नंबर लेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स मतलब कितने लेटर्स, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम एरियाज के नाम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे गंगापुर लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हीरानगर लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रूपनगर लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। तो ये तो अलग अलग, इसमें एक दूसरे में कंटिन्यूटी तो है नहीं, एक दूसरे से जुड़ी चीज़ें नहीं है, सब अलग अलग एरियाज है, तो इनके लिए अलग अलग ब्लॉक बनेंगे। तो इसके लिए कंटिन्यूएशन में ब्लॉक बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। दूसरा है इसमें 4 पार्ट है A B C D। इसी का सेकंड पार्ट है द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एन
एथलेटिक मीट, एक कोई एथलेटिक मीट होने वाला है। तो आपको पता है कि एथलेटिक्स में जो है हाइट भी मायने रखती है, तो वहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हम हाइट मेज़र करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, देखो इधर को हम लेंगे हाइट, ठीक है, इधर को हम क्या लेंगे, हाइट लेंगे इधर को, और इधर हम लेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इधर लेंगे आप, ठीक है। तो इसमें जब आप ग्राफ बनाने लगेंगे तो हाइट आप बिल्कुल, आप जैसे आप लेंगे जीरो तो खैर नहीं लेंगे, जैसे आप 170, मान लिया 170 से शुरू कर रहे हैं, 170 से 175 सेंटीमीटर के बीच में कितनों की हाइट है, फिर 175 से 180 के बीच में कितने, फिर 180 से जो है 185, मान लिया आपने ये लिया कि जीरो से लेके, चलो जीरो से शुरू कर देते हैं, हाइट वैसे जीरो में नहीं, तो जीरो से लेके 170 तक कितने लोगों की हाइट है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 5, 10, 15, 20, इस तरीके से मैंने पार्टिसिपेंट्स के नंबर लिख लिए। अब मेरे पास डेटा जो आया है, एक मुझे ये टेबल मिली है, मान लिया, ठीक है, ये टेबल ऐसे मुझे बना के दी गई है, यहाँ पे लिखा है क्लास इंटरवल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे रखा है मेरे को, ठीक है, इस तरीके से दिया है। यहाँ पे मेरे को दे रखा है 0 से 170 के बीच में जो है पाँच लोगों की हाइट है, 170 से जो है 180 के बीच में 10 लोगों की हाइट है, 180 से लेके 185 के बीच में फिर 5 लोगों की हाइट है, इस तरीके से दे रखा है। तो मैं जब ग्राफ बनाऊंगी तो 0 से 170 के बीच में कितनों की दे रखी है, अच्छा यहाँ पे 170 से 175 भी आएगा, ठीक है। तो मान लिया 0 से लेके 170 के बीच में हम, मुझे 5 लोगों की हाइट दे रखी है, तो मैं ये बना दूंगी। फिर उसके बाद वो कह रहा है 170 से 175 के बीच में अगर 10 लोगों की हाइट है तो मैं इसी से जोड़ के बनाऊंगी ना, ठीक है। फिर 170 से यहाँ अगर आपको दे रखा है 170 से 175 के बीच में फिर से 5 लोगों की हाइट है, तो फिर आप इसी से जोड़ के बनाएंगे, 175 से 180 है। फिर अगर 180 से 185 जो है आपको 10 लोगों की दे रखी है, तो फिर आप जो है, या 15 लोगों की दे रखी है, तो फिर आप जो है 180 से ही शुरू करेंगे, और यहाँ पे 15 के सामने आप ऐसे बनाएंगे। तो इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा, सॉरी हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पता लगाते हैं कि कहाँ पे हिस्टोग्राम बन सकता है और कहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं बन सकता, ठीक है। अगला है इसमें द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनीज ने कितनी कितनी कैसेट प्रोड्यूस की। तो इसमें भी देखो हिस्टोग्राम का कोई सवाल ही नहीं है, इसमें बार ग्राफ बनेगा। नीचे आप अलग अलग कंपनीज के नाम दूर दूर लिख लेंगे, और इधर आप नंबर ऑफ कैसेट्स लिखेंगे कि किसने कितनी कितनी प्रोड्यूस की। तो उसमें अलग अलग बार बनेंगे अलग अलग कंपनीज के नाम के हिसाब से, तो उसमें जो है हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। और एक लास्ट में इसमें है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, सुबह के 7 बजे तक, सुबह के 7 बजे से लेके रात के शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर किसी बोगी में बैठे थे। तो सुबह 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11, इस तरीके से इसमें जो है आप क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स को। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम बनेगा, इसका मतलब A और C में हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, B और D में हिस्टोग्राम बनेगा। तो इस तरीके से पढ़कर हम समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं। और आप अच्छे से जब बुक में से देखकर करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखने में बहुत टाइम लगेगा। द शॉपर्स हु केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, ठीक है। मान लिया आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो अपने पूरे दिन का डेटा रखता है, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसने अपने आप के डेटा को इस तरीके से डिवाइड किया है कि हमारे जो दिन भर में लोग आते हैं, ठीक है, तो वो 4 तरीके के लोग आते हैं, मैन, वुमेन, ठीक है, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, ठीक है, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। तो दिन भर में मान लिया कितने मैन आए, 100 मैन आए, ठीक है, और 50 वुमेन आई, और बॉय कितने आए, बॉय आए 25, गर्ल आई 75, इससे। अब ये मैंने अपने मन से लिख दिया है, ये आपको किस तरीके से दिया है, डेटा इस तरीके से दिया है, WM, बॉय के लिए B, गर्ल के लिए G, इस तरीके से आपको डेटा दिया गया है। बहुत सारा आपकी बुक में जो है बना हुआ है, आप देखना WM, G, इस तरीके से बना हुआ है, मैं पूरा बना नहीं रही हूँ। तो आपने इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो मैंने आपको एक टैली मार्क्स टेबल बनानी बताई थी। तो पहले आप क्या करेंगे,
पहले पर्सन्स को आप टेली मार्क्स टेबल को इस तरीके से बनाइएगा। आप एक टेबल इस तरीके से ड्रॉ करिएगा, उसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहले तो आप पर्सन्स का बना लेना। पर्सन्स किस टाइप के हैं, मैन है, वुमेन है, बॉयज़ हैं और गर्ल है। फिर यहाँ पर बनाना टेली मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स फिर बनाना। कैसे, जब पहले आप एम गिनेंगे तो एम को पहले काउंट करके आप यहाँ मार्क्स लगाते रहना। आपको पता है कि टेली मार्क्स 1 2 3 4 5 का बंच, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। फिर 5 मिल गए आपको, फिर और मिलते गए, तो 5 5 कैसे ग्रुप बनाते जाना। जितने भी आपको मिले 15 20 25 जितने भी होंगे आप काउंट कर लेना। मान लिया कि 25 है या 20 है तो फिर यहाँ आप नंबर्स लिखेंगे। इसी तरीके से वुमेन आप काउंट कर रहे हैं, वुमेन आपने काउंट कर ली, मान लिया आपको 12 वुमेन मिली, ठीक है, तो फिर यहाँ 12 मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इतने ही मिलेंगे, मैं तो खाली एग्जांपल बता रही हूँ। आप इसको काउंट करना, ऐसे ही बॉयज़ काउंट करना, लिखते जाना बी 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 कितनी बार आ रहा है, पहले उसको 5 5 के ग्रुप में बनाना, फिर यहाँ नंबर लिख लेना। मान लिया आपको 10 बॉयज़ मिले उसमें काउंट करने से, ठीक है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। और गर्ल्स मान लिया 5 2 7 मिली तो यहाँ 7 आ जाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो इस तरीके से आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसके लिए बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 5.1 का। उसके बाद है, अच्छा उसके बाद आपको इसके लिए बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। आपको पता ही है ये अलग अलग डेटा है, तो इसके लिए बिल्कुल बार ग्राफ आप ड्रॉ कर पाएंगे। बार ग्राफ ड्रॉ करते समय आप यहाँ पे क्या लेना, मैन का ब्लॉक अलग लेंगे आप, ठीक है। फिर एक खाना छोड़कर फिर वुमेन ले लेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़कर फिर बॉय ले लेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़कर फिर गर्ल ले लेना। इस तरीके से मान लिया कि यहाँ पे आप ले लेना नंबर जितने भी, अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उस हिसाब से 20 10 20 करके भी आप ले सकते हैं। 10 20 30 स्केल तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमारा डेटा कितना बड़ा है कितना छोटा है उस हिसाब से, ठीक है। मान लिया मैन आपको 50, इसके बीच में आएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ 15, इस तरीके से 25 और ऐसे। मान लिया मैन आपको 10 मिले या 20 मिले तो आप ये बना देंगे 20। वुमेन मान लिया 25 मिली तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। और बॉय मान लिया 10 मिले तो ये 10 के सामने आप लगा देंगे 10 की सीध में, ठीक है। और गर्ल मान लिया 40 मिली तो आप इस तरीके से 40 के सामने लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बना देना है बार ग्राफ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इतना आप करिएगा, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो मैं बाकी के क्वेश्चंस जो हैं बाकी के दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार में तो आप कोई चीज़ टफ भी लगती है उसको दोबारा से वीडियो को देखिए, आराम से देखिए क्या मैं समझा रही हूँ उसको समझिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।